बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनके ऊपर मैं आप सभी से आज मन की बात में बात करना चाहते थे हम, ठीक है, ताकि आप लोग उन चीजों को समझ सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमने बहुत अच्छे से यहाँ पे एलेबोरेट किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पे कोई चिराग की तरह काम, अलादीन के चिराग की तरह काम नहीं करने वाली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करने वाली है, बेसिकली यहाँ पे डाटा को एनालाइज करने वाली है, ठीक है। और डाटा को कितने तरीके से एनालाइज किया जा सकता है, जितना आप सोच सकते हैं उतना आप उससे काम ले सकते हैं, ठीक है। और मशीन लर्निंग को आप इस तरह से समझिए। मशीन लर्निंग बेसिकली क्या है, मशीन को हमने जो सिखाया है बस उतना ही काम करना है उसको। जैसे आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप, जितने आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस घर पे आप यूज करते हैं, टीवी यूज कर रहे हैं, मिक्सर ग्राइंडर यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो कुछ भी आप यूटिलाइज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, दे आर ऑल मशीन लर्निंग। वो मशीन लर्निंग का हिस्सा है, मशीन को उतना ही सिखाया गया है। अगर आपके मोबाइल पे कॉल आती है तो जो आपका रेड बटन होता है उससे कॉल कट होगी तो कट ही होगी, आप उससे कॉल नहीं उठा सकते हैं, उसको उतना ही सिखाया गया, वो उतना ही काम करेगी। और अगर आपके ग्रीन बटन आता है तो उससे आप कॉल पिक कर सकते हैं, तो वो उतना ही करेगी। तो मशीन को जितना सिखाया गया है, मिक्सी आप चलाते हैं तो उसमें 1 2 3 4 वो उसकी स्पीड सेट की गई है, वो उतना ही चलेगी। गाड़ियां आप चलाते हैं, एक्सीटर आपके लिए दिया गया है, जितना आप एक्सीटर लेंगे वो उतना ही स्पीड लेगा, ठीक है। वो क्या हिस्सा है, मशीन लर्निंग का हिस्सा, कि मशीन को हमने जितना सिखाया है वो उतना ही काम करने वाली है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यहाँ पे क्या रोल होने वाला है, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब यहाँ पे बहुत तरीके से आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो, आपके बिहेवियर को, आपके एसेंट को, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि वो मैं किस तरह से बोलता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ, उस एसेंट को वो पिक करेगा, ऑटोमेटिकली पिक करेगा और उस तरीके से वो डिलीवर करेगा, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऐसा नहीं है कि उसका उपयोग सिर्फ यहाँ पे आईटी सेक्टर में होने वाला है, ठीक है। आप देखिए टेस्ला अपनी पूरी पूरी जोर लगा रखी है एलन मस्क ने कि ड्राइवरलेस कार्स को वो मार्केट में लेकर आए, ठीक है। तो वो वहां पे भी एआई का यूटिलाइजेशन हो रहा है ना, एआई अपने आप गैस कर रही है, एआई को बता दिया गया है कि ये रेड लाइट है भैया, ये आदमी है, ठीक है, ये फुटपाथ है, ठीक है। तो अगर आदमी कोई क्रॉस कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट आगे आ रहा है तो रुकना है, मशीन लर्निंग को वो सिखा दिया गया है, एआई उसको इंप्लीमेंट करेगी। अब एआई यहाँ पे बहुत सारी चीजें खुद से भी सीखने वाली हैं, जैसे जैसे एआई को डाटा मिलता जाएगा वो सीखती जाएगी, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल हम आपको देते हैं कि आप के मोबाइल डिवाइस या वीडियो गेम में, आपके मोबाइल डिवाइस में मान लो कोई वीडियो गेम है जिसमें आप क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। तो वो मशीन लर्निंग का हिस्सा है, उसमें आप क्रिकेट ही खेल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब क्रिकेट के साथ साथ हम कुछ डाटा फुटबॉल का, कुछ डाटा वॉलीबॉल का, कुछ डाटा खो खो का, मतलब जो भी स्पोर्ट्स है हमारे, उनका डाटा हम जब एआई को देंगे तो एआई उसको खुद से सीखने वाली है, ठीक है। हाँ भैया ये गेम्स है, ये गेम्स का हिस्सा है, क्रिकेट ऐसे खेला जाता है, बास्केटबॉल ऐसे खेला जाता है, फुटबॉल ऐसे खेला जाता है। अब वो मल्टीपल टास्किंग कर सकते हैं, ठीक है। एआई से अब आप मल्टीपल टास्किंग कर सकते हो, उसी उसी डेवलपमेंट पे आप उसको क्रिकेट भी खिला सकते हो, बैडमिंटन भी खिला सकते हो, टेबल टेनिस भी खिला सकते हो, ठीक है, वो सब कुछ कर सकता है। तो दैट इज द मेन रोल ऑफ एआई। एआई यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डाटा को आपको एनालाइज करके देने वाला है और आप जिस तरीके से उससे काम करा सकते हैं, सबसे सस्ता मजदूर। अब एआई का एक शानदार नमूना आप रियल लाइफ में अपनी देखिए। हम लोग जीपीएस यूज करते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जिसको कहा जाता है, ठीक है। हम गाड़ी से जाते हैं और गूगल मैप अपना ऑन कर लेते हैं, देखते हैं भी हम किस तरफ जाना चाहते हैं। तो वो वहां पर एक आदमी नहीं एक्सेस कर रहा होता, मल्टीपल करोड़ों के हिसाब से पूरी दुनिया में उसको लोग मैप को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां कोई आदमी थोड़ी बैठा है सैटेलाइट पे, वहां योगेश शर्मा जी या अजय शर्मा जी थोड़ी बैठे हैं कि भैया राजेश जी यहाँ पहुंचे, मैं देखता हूँ, इनको मैं रास्ता बताता हूँ, नहीं। वहां पे मैप फीड कर दिए गए हैं, डाटा फीड कर दिया गया है, ठीक है, और उसके साथ आपकी जीपीएस लोकेशन दे दी गई है। तो जैसे ही आप उस लोकेशन पे आते हैं, उस लोकेशन को सैटेलाइट ट्रेस करता है और आपको वो सारे रास्ते एआई जो है उसको लाकर दिखा देती है। दैट इज द वर्क ऑफ एआई। एआई यहाँ पे कोई मिरेकल नहीं करने वाली, चमत्कार नहीं करने वाली है। एआई का यूटिलाइजेशन, इसलिए मिस्टर ऐश कहते हैं कि एआई का अनलिमिटेड यूटिलाइजेशन हम कर सकते हैं। जो भी आपके दिमाग में आ रहा हो कि भैया मेरे पास ये डाटा है, मैं इस डाटा से अब एआई से ये काम करवाना चाहता हूँ, आप करवा सकते हैं। उसके लिए आपको बैकएंड पे कोडिंग करनी पड़ती है, डेवलपमेंट करनी पड़ती है, मशीन लर्निंग का कुछ पार्ट वहां पे इन्वॉल्व होता है, वही सब कुछ बैकएंड पे हो रहा था। बैकएंड पे गप्पे नहीं चल रही थी, बैकएंड पे कोई ऐसा मतलब ये साबुन तेल बनाने वाली कंपनी नहीं है जिस तरह से मिस्टर ऐश सॉरी अपना हमारे टकाटक भटकर सर कहते हैं कि साबुन तेल बनाने वाली कंपनी नहीं है कि फॉर्मूला पड़ा है बाहर बनाई अपने मार्केट में उसको लेकर आ गए, नहीं। यहाँ स्क्रैच से सब कुछ बन रहा है, मतलब जो चीजें अवेलेबल ही नहीं है हम वो चीजें बना रहे हैं। हम उस टेक्नोलॉजी को यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं जो टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट ही नहीं करती, जिसके बारे में किसी ने सुना ही नहीं, जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं है, हम वो चीजें यहाँ से डेवलप कर रहे हैं, हम वो सॉल्यूशंस यहाँ पर डेवलप
कर रहे हैं, क्योंकि जो ऑलरेडी है, जो ऑलरेडी अवेलेबल है, उसमें अब गुंजाइश नहीं रह गई है कि हम उसको स्वैच्छिक, हमारा है ना उसको क्या बोलते हैं, एक मतलब प्रलोभन की स्थिति में हम वहां पे फंस चुके हैं। ठीक है, जिनके बिजनेसेस है वो चाहते हैं कि मैं ही कमाऊं, तेल के कुएं वाला चाहता है मेरा ही सब कुछ हो। ठीक है, जिसने जो बिजनेस डेवलप कर लिया वो अपने लिए सोच रहा है, उसको कोई लेना देना नहीं, दुनिया जाए भाड़ में। जबकि उसी दुनिया से, उसी पॉपुलेशन से, उसी क्राउड फंडिंग से उसको पैसा जनरेट हो रहा है, लेकिन उसको मालूम है यूटिलाइज करेंगे ये, इनको जरूरत है ये करेंगे। फेसबुक किसी को इनवाइट करने नहीं जाता। आप बाई डिफॉल्ट जैसे मोबाइल लेते हो उसमें बाई डिफॉल्ट आपको फेसबुक की एप्लीकेशन मिल जाती है, और वो भी आपको अपडेट करनी पड़ती है, तब चलेगी, नहीं करोगे नहीं चलेगी। तो आने वाले समय में ऑन पैसिव इकोसिस्टम बाय डिफॉल्ट, चाहे आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अपना, आप लैपटॉप ले रहे हो, आप मोबाइल ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, ऑन पैसिव इकोसिस्टम बाय डिफॉल्ट आपको वहां दिखने वाला है। और जब वो वहां दिखने वाला है तो लोग वहां पे आएंगे जरूर, देखेंगे जरूर भाई इसमें है क्या। और जब कोई एक बार यहाँ पर आएगा और इस व्यवस्था को समझेगा, उस व्यवस्था को समझने के बाद उसको दूसरी कोई व्यवस्था पसंद नहीं आने वाली है। क्यों? क्योंकि नीट एंड क्लीन, ट्रांसपेरेंट, बच्चों के लिए सुरक्षित, लेडीज के लिए सुरक्षित, हमारे लिए सुरक्षित, कोई भी जो भी हमसे आके जुड़ेगा, वी विल प्रोवाइड देम द सेफेस्ट इंटरनेट। इंटरनेट पे क्या हो रहा है अभी, इंटरनेट के दोनों तरह के, मिस्टर ऐश ने कहा था कि दो धारी तलवार है ये भी, एआई एंड इंटरनेट, दोनों को, एआई एंड इंटरनेट बोथ आर सेम, और दोनों दो धारी तलवार है। इसका अच्छा यूटिलाइजेशन भी होगा और बुरा यूटिलाइजेशन भी होगा। बट अनफॉर्चुनेटली आज की डेट में अगर हम इंटरनेट को देखेंगे तो इसका गलत यूटिलाइजेशन ज्यादा हो रहा है, रॉन्ग यूटिलाइजेशन ज्यादा हो रहा है। ठीक है ना, और उसके बावजूद भी ये लोग अरबों रुपए खाकर डकार भी नहीं मार रहे हैं। कोई लेना देना नहीं है, फेसबुक को कोई लेना देना नहीं है, गूगल को कोई लेना देना नहीं है। दुनिया भर के पॉर्न कंटेंट, गंदे कंटेंट, दुनिया भर के फ्रॉड लिंक्स, लेना देना अगड़म बगड़म सब कुछ इन्हीं की देन है, इन्हीं के प्लेटफॉर्म से वो आते हैं। गूगल पे जाइए, गूगल किसी जानकारी की कोई, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। फेसबुक पे जाइए, फेसबुक को कोई लेना देना नहीं है, कोई जिम्मेदारी वो नहीं लेता है। बस छोटे मोटे जो कैलिफोर्निया लॉ के हिसाब से छोटे मोटे जो मतलब वहां पे सुधार वो कर सकते हैं, उन्हीं पे उनका ध्यान है। ठीक है, नीट एंड क्लीन इंटरनेट से उनको कोई लेना देना नहीं। उनको मालूम है अगर हम नीट एंड क्लीन कर देंगे तो यहाँ कोई आएगा नहीं। तो ये जिम्मेदारी, एक सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी मिस्टर ऐश ने ली कि भैया इंटरनेट एक अच्छी चीज है और इसको अच्छे के लिए ही यूटिलाइज किया जाना चाहिए। और यहाँ पे ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है तो हमें नई व्यवस्था बनानी पड़ेगी। अब ओ वेरीफाई उसी व्यवस्था का हिस्सा है। लोग इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे हैं, हमारे अपनी फाउंडिंग मेंबर इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे हैं। उन्हें पैसे चाहिए, डॉलर चाहिए। ठीक है, अभी उन्हें इतना बड़ा जो बिजनेस डेवलप हो चुका है उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी से कोई लेना देना नहीं। भाड़ में जाए सेफ्टी सिक्योरिटी, मेरे को एक बार मिल जाए, बस दोबारा मिले ना मिले। तो जो लोग इतने संकीर्ण सोच से, इतनी संकीर्ण मानसिकता के साथ यहाँ पर आकर जुड़ गए हैं, ठीक है, उनको भी मिस्टर ऐश जो है अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, उनको भी सर पे बैठाकर मिस्टर ऐश ने रखा है। ठीक है, तो एक बिजनेस आप खुद से डेवलप कीजिएगा। मैं देखता हूँ कितने लोगों को आप वहां पे पार्टनरशिप देने वाले हैं। पैसा आपको मिस्टर ऐश यहाँ पे खूब देने वाले हैं, दबा के देने वाले हैं, इतना देने वाले हैं कि मतलब आपको ना नफरत हो जाएगी इस डॉलर शब्द से। आपका मोबाइल ना टन 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 करता रहेगा 24 घंटे। इतना जनरेट होने वाला है यहाँ पे पैसा। ठीक है, अब उसके लिए सिस्टम तो बनाने दे भाई, आधार तो बनाने दे। नहीं, सोने की मुर्गी मिली है, मार इसको, अंडे अंडे सब कुछ निकाल ले अंदर से, एक बार चिकन चिकन बना के खा लो, हो गया काम। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम वेबिनार्स करके आप सभी के साथ डिस्कस करते हैं। अभी भी मैं बहुत सारे देख रहा हूँ, फैंकुराम लगे हुए हैं, कल वेरीफाई आ जाएगा, परसों ऐसा हो जाएगा, चौथ ऐसा, अरे होना है ये तो, इसमें कोई संशय है क्या? भरत जी को मालूम नहीं है क्या? योगेश जी को मालूम नहीं है क्या? राजेश जी को मालूम नहीं है क्या? या जो हमारे पास यहाँ पे 140+ अभी लोग जुड़े, उनको मालूम नहीं है क्या ये आएगा? आएगा भाई, लेकिन उसका सही समय क्या है, किस तरीके से, क्या उसका प्रोसेस है, ये मिस्टर एच डिसाइड करेंगे। हमें अगर बाय डिफॉल्ट उन्होंने कंपनी का एक पार्ट बना दिया है, एक हिस्सा बना दिया है, वेल्थ का एक पार्टनर बना दिया है, तो हमारा एक पर्पस है, एक पर्पस से उन्होंने हमें यहाँ पे लेकर आए हैं वो। ठीक है ना, और वो पर्पस ये नहीं है कि हम लोगों को यहाँ बरगलाना शुरू कर दें। अभी देखिएगा जब ये पैकेजेस आगे बाई किए जाएंगे, बहुत सारे लोग अभी भी हैं, बहुत सारे, और मैं उनको गधे कहता हूँ, बहुत सारे गधे ऐसे हैं अभी भी दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे उन पैकेजेस को बाई करने के लिए। तो अभी भी समय है, जो लोग सिस्टम में इन नहीं किए हैं या ये गलतियां कर चुके हैं, अरे भाई सिंपल सा काम करना है आपको, जो पैकेजेस बाई करने हैं, जो नहीं कर चुके हैं, जो कर चुके हैं उनको तो